Hello students, so now we are going to discuss about the vaccination failure, right? So vaccination होने के बाद वह फेल क्यों हो जाता है? कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिससे वैक्सीन लेने के बाद भी कोई पर्सन उस डिसीज से कॉम्पीट करने में, लड़ने में सक्षम नहीं हो पाता है? ठीक है, जनरली वैक्सीन लेने के बाद हम बेफिक्र हो जाते हैं कि अब हमें उस बीमारी से कोई खतरा नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन फेल हो जाता है। ठीक है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीनेशन फेल्योर होता क्या है। वैक्सीनेशन फेल्योर ऑकर्स व्हेन वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स डू नॉट डेवलप इम्यूनिटी टू द टारगेटेड डिजीज despite of receiving the recommended vaccine doses। ठीक है, जो भी डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया डोज था वो लेने के बाद भी कोई व्यक्ति या कोई पर्सन उस डिसीज से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन फेल्योर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन समवन डेवलप्स इन्फ्लुएंजा डिस्पाइट रिसीविंग द सीजनल फ्लू वैक्सीन। सीजनल फ्लू वैक्सीन लेने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति में इन्फ्लुएंजा वायरस पाया जाता है या उससे इन्फेक्टेड होता है, उसको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, इसका मतलब वह वैक्सीन काम नहीं किया, वह वैक्सीन सक्षम नहीं हो पाया इम्यूनिटी को डेवलप करने में उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के लिए। इसको बोलते हैं वैक्सीनेशन फेल्योर, राइट। तो इसमें अलग अलग तरह के वैक्सीनेशन फेल्योर हो सकते हैं, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन फेल्योर, राइट। सो इसमें जो है फर्स्ट वन है प्राइमरी फेल्योर एंड सेकेंडरी फेल्योर। तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है। प्राइमरी फेल्योर मीन्स इट ऑकर व्हेन अ वैक्सीन फेल्स टू इंड्यूस इम्यूनिटी आफ्टर इनिशियल डोज ऑफ वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने के बाद भी उस व्यक्ति में मतलब वो वैक्सीन फेल हो गया इम्यूनिटी को इंड्यूस करने में उस डिसीज के अगेंस्ट। ठीक, आइए एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल्स हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, राइट। इफ द पर्सन हैज टेकन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बट डज नॉट डेवलप सफिशिएंट एंटीबॉडीज विच कैन कॉम्पीट विद द हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस से वो लड़ पाने में असक्षम हुआ और वह वैक्सीन लेने के बाद भी हेपेटाइटिस बी से सफर किया, इसको बोलते हैं प्राइमरी फेल्योर। सेकेंडरी फेल्योर में क्या होता है, इट ऑकर्स व्हेन इम्यूनिटी फॉल्स ओवर द टाइम आफ्टर इनिशियल सक्सेसफुल वैक्सीनेशन। बहुत पहले अगर आपने ले लिया है वैक्सीन, मान लीजिए 4 महीना, 8 महीना या 10 महीने या साल भर पहले वैक्सीन ले लिया, लेकिन समय के साथ साथ उसका प्रभाव कम होते जाता है और उसके वजह से जो वैक्सीन फेल्योर होता है या इम्यूनिटी फॉल हो जाता है और पर्सन उस डिसीज से मतलब बीमार हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी फेल्योर। फॉर एग्जाम्पल मेसेल्स वैक्सीन, इसमें क्या होता है, इसके लेने के बाद भी द पर्सन इंडिविजुअल्स विल ससेप्टिबल टू डिजीज अगेन आफ्टर मेनी टाइम, आफ्टर सब टाइम, आफ्टर ओवर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी फेल्योर। अब हम बात करेंगे कॉज ऑफ फेल्योर। फेल्योर क्यों होता है? ठीक है, फेल्योर हो गया, क्यों होता है भाई वो हम जानेंगे। तो फर्स्ट वन इज द, इसमें भी प्राइमरी कॉज और सेकेंडरी कॉज रहेगा। तो कॉज मतलब कारण, किस कारण से वैक्सीन फेल हो रहा है उस बारे में। ठीक है, इम्प्रॉपर स्टोरेज और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स, इंडिविजुअल वेरिएशंस इन इम्यून रिस्पॉन्सेस। ठीक है, जब वैक्सीन बनने के बाद उसको सही तरीके से नहीं रखा गया, फॉर एग्जाम्पल अगर उसको कूल स्टोरेज में या कोल्ड स्टोरेज में रखना है तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया, बिलो 8 डिग्री, बिलो 0 डिग्री, है ना, या फिर उसको जिस रूट से लेना है और जिस टाइम पे लेना है, लाइक समझ रहे हो, वो चीज अगर नहीं किया गया तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू फेल। और मतलब अलग अलग व्यक्ति में वह उसका जो रिस्पॉन्स है उसमें वेरिएशन या फिर बहुत सारा बदलाव देखा जा सकता है, और किसी के में काम करेगा, किसी के में काम नहीं करेगा, कहने का तात्पर्य वही है। सेकेंडरी कॉज मतलब ठीक है, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है,
जरूरी नहीं कि वैक्सीन ही खराब है तो ऐसा हुआ। एक्सपोजर टू न्यू स्ट्रेन्स ऑफ पैथोजेंस, जो व्यक्ति जिसको में ये फेल हुआ वह किसी दूसरे तरह के बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस से एक्सपोज हो गया होगा या इन्फेक्टेड हो गया होगा। चेंजेस इन वैक्सीन कंपोजिशन, ठीक है, अगर वैक्सीन कंपोजिशन चेंज हो गया, मान लो पहला वैक्सीन दूसरा ले लिया, दूसरा ले लिया, तो उसमें ये चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट इन इन्फ्लुएंजा वायरसेस, राइट। तो इसके वजह से जो भी हमारे इम्यूनिटी में फॉल देखने को मिलेगा वह हो सकता है, राइट। अब हम बात करेंगे इम्प्लीकेशंस की। वैक्सीनेशन फेल्योर कैन रिजल्ट इन आउटब्रेक्स ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज एंड पोज challenges to public health efforts aimed at controlling or eliminating these disease, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो फेलवर होता है वो आउटब्रेक ऑफ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, राइट, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर वैक्सीन फेल हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा होता है कि कोरोना को जड़ से खत्म करना है, पोलियो को जड़ से खत्म करना है, हेपेटाइटिस को जड़ से खत्म करना है। तो उस टाइम पे ये आउटब्रेक्स हो जाएगा और जो भी मतलब और ये चैलेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स के लिए, ठीक है। तो एमिंग एट, जो कि एम कर रहा है कंट्रोलिंग और इलिमिनेटिंग दीज डिसीज, जो उसको या तो नियंत्रित करने के लिए या पूरी तरह से मतलब खत्म करने के लिए जो प्रयास हो रहा है मेडिकल टीम के द्वारा, जैसे कि पोलियो, दो बूंद जिंदगी की, ठीक है। तो ये पोलियो का जो वैक्सीन है अगर काम नहीं करेगा या फेल हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, मतलब कोई एक भी बंदा भी बच गया तो समझ लीजिए कि हम वी वर फेल टू इलिमिनेट द पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं मिटिगेशन की। टू मिटिगेट वैक्सीनेशन फेलियर, ongoing surveillance is important, has to be there. R&D of new vaccines, research and development of new vaccines और strategies are essential, बहुत जरूरी है। उस पे निगरानी रखना, वैक्सीन पे निगरानी रखना, उस पे रिसर्च होते रहना चाहिए और जो मतलब जो भी मतलब रणनीति है, स्ट्रेटेजीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई वैक्सीनेशन कवरेज रेट्स विद इन कम्युनिटीज फॉर, राइट। तो तभी हम जो मतलब मैक्सिमम नंबर तक वो वैक्सीन पहुंचना चाहिए कम्युनिटी में, तभी ये बहुत इसको मिनिमाइज किया जा सकेगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं वैक्सीनेशन फेलियर का। तो ये एग्जांपल है आपका मिसेल्स का। डिस्पाइट रिसीविंग रिकमेंडेड डोज ऑफ वैक्सीन, इंडिविजुअल्स में स्टिल कॉन्ट्रैक्ट मिसेल्स ड्यू टू प्राइमरी और सेकेंडरी फेलियर, राइट। तो यही है वैक्सीनेशन फेलियर का एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे दे पाएंगे इन्फ्लुएंजा का, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इंडिविजुअल्स में डेवलप इन्फ्लुएंजा डिस्पाइट रिसीविंग दी सीजनल फ्लू वैक्सीन, राइट। तो ये दो बहुत अच्छे एग्जांपल है मिसेल्स और इन्फ्लुएंजा का, जो आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है। तो इसको वैक्सीनेशन फेलियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हुआ भी है हमारे साथ कई बार हम देख चुके हैं कई लोगों को। इवन कोविड-19 के टाइम में भी वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो रहा था, तो उस चीज से हम भली भांति परिचित हैं। तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट इसी नोट्स से भी पढ़ सकते हैं या अपना खुद का नोट्स भी बना सकते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो वापस वीडियो में आइए, वीडियो को देखिए, बहुत ही सिंपल एवं सरल भाषा में समझाने की कोशिश की गई है। थैंक यू।